हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। वो है ट्रायम्फ S-400, जो कि रशिया की तरफ से दिया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए, आपको दो तीन चीज़ें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए याद रखनी है। सबसे पहले तो कि रशिया एज अ कंट्री जो है, जब वो कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन कहलाती थी, उस समय सोवियत यूनियन के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हुआ करते थे। उस टाइम पे इसके पास एक एयर डिफेंस सिस्टम होता था जिसका नाम था S-75। दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम होता था जिसको ये लोग कहते थे S-300। ये दोनों सिस्टम्स S-75 और 300 जो हैं, ये नेटो के जो मिसाइल्स होते थे उन मिसाइल्स को तो रोकने में कामयाब रहता था। लेकिन जब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में हम लोग एंटर करे, यानी कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया को एक चीज ये समझ आई कि अब जो थ्रेट्स हैं वो बदल चुके हैं। कैसे कि अब जो थ्रेट्स हैं वो बेसिकली आज की डेट में स्टेल्थ मिसाइल्स के हैं। अब जो थ्रेट्स हैं आने वाले समय में वो ड्रोन्स के हैं। और इन टाइप के थ्रेट्स को, स्टेल्थ मिसाइल्स यानी कि जो रेडार के डिटेक्शन में नहीं आते, ड्रोन्स, ये टाइप के जो थ्रेट्स हैं, इनको मीट करने के लिए S-75 भी कामयाब नहीं है, S-300 भी कामयाब नहीं। इस रीजन से पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में रशिया की एक इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी, जिसका नाम है, आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, अल्माज एंते। ये रशियन कंपनी है, अल्माज एंते। इसको अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा। ये कंपनी ने इनोवेट करना चालू किया और इसने फाइनली S-400 बनाया। अब बिफोर वी अंडरस्टैंड दी S-400, इसके बारे में आपको एक चीज ये याद रखनी है कि इस कंपनी ने जब इनोवेशन किया तो उसके दिमाग में दो चीजें थी। एक, कि किस प्रकार से ये स्टेल्थ मिसाइल्स और ड्रोन्स को टैकल कर पाएगा, और इसकी मोबिलिटी क्या होगी। मोबिलिटी का मतलब है कि कोई कंट्री अगर S-400 यूज करती है तो क्या वो उसको फ्लेक्सिबली किसी भी जगह पर ले जाकर कहीं पे भी उसको यूज कर सकती है। इन दोनों चीजों पे काम करने के बाद अल्माज अंते ने एक जायंट एयर अम्ब्रेला फाइनली मैन्युफैक्चर करी और इसका नाम रखा गया S-400। आज की डेट में ये S-400 स्टेल्थ मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, और सबसे बड़ी बात, जेट्स को, सबको आज की डेट में ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि S-400 को कई बार, ये याद रखेंगे पॉइंट, F-35 किलर भी बोला जाता है। F-35 किलर पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो F-35 एयरक्राफ्ट है ना, ये यूएस का एक एयरक्राफ्ट है और यूएस ने इस एयरक्राफ्ट को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको रेडार्स के थ्रू आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन S-400 की ब्यूटी ये है कि वो F-35 किलर है। F-35 किलर होने के नाते वो S-400 इस F-35 को भी आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब दूसरी चीज देखिए कि ये इतना पावरफुल है S-400 कि इसमें आप सोचिए कि ऐसे रडार्स लगे हैं जो रडार्स एक मोमेंट पर 100 टारगेट्स को, इनकमिंग टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज 100 टारगेट्स, ये 36 टारगेट्स को एट अ टाइम अटैक कर सकते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 2-3 दिनों से किया कि वो हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स इंडिया में भेज रहा है, ड्रोन्स भेज रहा है, ये सबको डिटेक्ट करता है। और इसकी पावर ऐसी है कि ये सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता, S-400 डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। और डिस्ट्रॉय करने के टाइम पे ये 36 टारगेट्स को एक टाइम पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इसको कैसे करता है वो? S-400 में अलग अलग रेंजेस हैं जो मिसाइल्स फायर होते हैं। इसमें शॉर्ट रेंज होते हैं जो कि 40 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे जाकर 40 किलोमीटर के रेडियस में पूरे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
फिर उसके बाद मीडियम रेंज होते हैं जो अप टू 120 किलोमीटर्स की एयर स्पेस के अंदर पूरी एक प्रोटेक्शन कवर बिछा के 120 किलोमीटर की एयर स्पेस को पूरी प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसमें लॉन्ग रेंज होता है जो अप टू 400 किलोमीटर्स की एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, ये तीन डिफरेंट रेंजेस के तहत S-400 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट्स इनकमिंग को आइडेंटिफाई करके उनमें से 36 टारगेट्स को एट अ टाइम ये कंप्लीटली डेसिमेट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस मेक्स S-400 वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर टेक्नोलॉजीज। और इस टेक्नोलॉजी को बनाया रशिया ने है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, अपार्ट फ्रॉम रशिया चाइना के पास है, टर्की के पास है। ये तीन कंट्रीज हैं जिनके पास आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी है। और इस समय S-400 एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ इंडियन स्काईज। तो आई होप ये फैक्ट्स आप याद रखोगे और इन फैक्ट्स के तहत अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप गलत नहीं करोगे। कल मिलते हैं एक और इसी टाइप के जो इंपॉर्टेंट करंट में इशू चल रहा है उस न्यूज़ को लेकर।